नमस्ते। कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन गाथा का अनावरण करने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय और स्त्री शक्ति के अद्भुत सामर्थ्य का शाश्वत प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं महिषासुर मर्दनी देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार की अविस्मरणीय कथा और इसके गहन ब्रह्मांडीय महत्व की। ये कहानी सदियों से हमें प्रेरणा देती आ रही है और आज भी इसकी प्रासंगिकता उतनी ही गहरी है। बहुत समय पहले की बात है जब तीनों लोकों में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का आतंक छाया हुआ था। वो रंभ नामक असुर का पुत्र था जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा अद्भुत वरदान प्राप्त किया था जिसने उसे अजेय बना दिया। वरदान ये था कि उसे कोई भी पुरुष, चाहे वो देवता हो या दानव, मार नहीं सकता। इस वरदान ने महिषासुर को अत्यधिक अहंकार से भर दिया था। अपने बल और मायावी शक्तियों के मद में चूर होकर उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता उसके सामने टिक नहीं पाए। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से खदेड़ दिया और स्वयं स्वर्ग का अधिपति बन बैठा। महिषासुर के अत्याचारों से धरती और स्वर्ग दोनों ही त्रस्त थे। उसने यज्ञ और तपस्याएं बंद करवा दी, देवताओं के भाग छीन लिए और ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया। जब देवताओं का कोई भी पुरुष उसे पराजित नहीं कर सका तो वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास अपनी व्यथा लेकर पहुँचे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर और महिषासुर के अत्याचारों से क्रोधित होकर त्रिदेवों और समस्त देवताओं के मुख से एक दिव्य ऊर्जा, एक प्रकाश पुंज का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। यही तेजस्वी प्रकाश एक भव्य और शक्तिशाली नारी के रूप में अवतरित हुआ, साक्षात देवी दुर्गा। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत मनमोहक किंतु भयावह था। उनकी 10 भुजाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक में देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्रदेव ने वज्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल और वरुणदेव ने शंख भेंट किया। वायुदेव ने उन्हें धनुष बाण दिए, अग्निदेव ने शक्ति और सूर्यदेव ने उनके रोम रोम को तेज से भर दिया। हिमालय ने उन्हें अपना वाहन, एक प्रचंड सिंह प्रदान किया। देवी के एक गर्जन से तीनों लोक कांप उठे, जिससे महिषासुर का सिंहासन भी डोल गया। महिषासुर को जब ये समाचार मिला कि एक स्त्री उसे युद्ध के लिए ललकार रही है तो उसने पहले तो इसे अपनी तौहीन समझा और अहंकारवश उस स्त्री शक्ति का उपहास किया। उसने सोचा कि एक स्त्री भला उसका क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन जब वो युद्धभूमि में देवी के सम्मुख आया तो उसकी आंखें चकाचौंध रह गईं। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयानक और अविस्मरणीय युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध केवल शक्तियों का संग्राम नहीं था, बल्कि अहंकार और धर्म, अधर्म और न्याय के बीच का एक भीषण संघर्ष था। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का खूब प्रयोग किया। वो कभी भैंसे का रूप धारण करता तो कभी सिंह का, कभी मनुष्य का और कभी अन्य किसी पशु का। हर बार जब देवी उसे एक रूप में पराजित करती तो वो तुरंत दूसरा रूप ले लेता। उसकी छल कपट भरी चालों से देवता भी चिंतित थे, लेकिन देवी दुर्गा अटल, अदम्य और अडिग थीं। वे अपने अस्त्रों से महिषासुर के हर रूप को भेदती चली गईं। अंततः जब महिषासुर अपने भैंसे के मूल रूप में आया और देवी पर अंतिम प्रहार करने की कोशिश कर रहा था, तब देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। महिषासुर अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए धराशायी हो गया। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई और तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। महिषासुर का वध केवल एक दैत्य का संहार नहीं था, बल्कि यह एक गहरे ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतीक है। महिषासुर अहंकार, अज्ञानता, काम, क्रोध, लोभ और वासना जैसे उन सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक है जो हमारे भीतर और समाज में मौजूद हैं। देवी दुर्गा का यह अवतार हमें ये सिखाता है कि जब पुरुषार्थ और समस्त देवताओं की शक्तियां भी किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाती, तब स्त्री शक्ति, आद्य शक्ति का प्रादुर्भाव होता है जो हर बाधा का नाश कर सकती है।
ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति भीतर छिपी दिव्य स्त्री शक्ति है, जिसे शक्ति कहते हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि बुराई कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, बल्कि यह समय समय पर नए रूपों में उभरती रहती है, और हर बार दिव्य शक्ति, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उसे पराजित करने के लिए सामने आती है। ये हमें अपने भीतर की दुर्गा को जगाने, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और अपने अहंकार रूपी महिषासुर का मर्दन करने की प्रेरणा देती है। ये हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, धर्म की रक्षा करने और एक संतुलित समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार की यह कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि अंततः सत्य की ही विजय होती है और नारी शक्ति सर्वोपरि है। ये कथा हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग भी दिखाती है। कथा क्षितिज के साथ बने रहिए, हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। धन्यवाद।